पिछली बार आप लोगों को भागवत का महत्व बताया गया था और यह बताया गया था शुकदेव परमहंस भागवत के वक्ता हैं और परीक्षित श्रोता हैं। शुकदेव स्वयं ब्रह्म हैं। इन्होंने भागवत का अध्ययन वेदव्यास से किया, वे भी ब्रह्म हैं। वेदव्यास ने नारद से भागवत का अध्ययन किया। नारद जी भी भगवान के अवतार हैं। नारद ने ब्रह्मा से भागवत का अध्ययन किया तो ब्रह्मा भी भगवान के अवतार हैं। अर्थात कस्मय्येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा। कस्मै माने ब्रह्मा को, का माने ब्रह्मा। जिस भगवान ने यानी श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को सर्वप्रथम जिस रूप में भागवत सुनाया, कस्मय्येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया है, भूले न होंगे, पुराणम सर्वशास्त्राणाम ब्रह्मणा प्रथमम स्मृतम। मत्स्य पुराण में बताया है वेदव्यास ने कि सबसे पहले ब्रह्मा ने पुराण प्रकट किए, क्योंकि वेदों को समझने के लिए और कोई अवलंब नहीं है और वेद समझना असंभव है। यह आप लोगों को बहुत बार बताया जा चुका है। तो ब्रह्मा को सबसे पहले पुराण दिए गए, बताए गए, स्मरण कराए गए, यानी भगवान ब्रह्मा के अंतःकरण में, हृदय में बैठकर पुराण का स्मरण करा रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये, हृदय में बैठ करके स्वयं भगवान ही पुराणों को प्रकट कर रहे हैं। और पुराण 18 है, सब भगवान ने प्रकट किए ब्रह्मा के हृदय में बैठकर। लेकिन निम्नगानाम यथा गंगा और देवानाम अच्युतो यथा और वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानामिदं तथा। जैसे तमाम नदियां हैं सारे विश्व में, इन नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है। जैसे तमाम देवी देवता हैं हमारे यहाँ स्वर्गलोक में भी, उन देवताओं में सर्वश्रेष्ठ श्री कृष्ण है। जिस प्रकार तमाम वैष्णव हैं, महापुरुष हैं, हमारे संसार में हुए हैं, होंगे, इनमें सर्वोच्च कक्षा भगवान शंकर की है। उसी प्रकार 18 पुराणों में सर्वश्रेष्ठ महत्वपूर्ण पुराण भागवत पुराण है। ये बात सूत जी ने बताई शौनकादिक परमहंसों से। तो जिस रूप में भगवान ने प्रकट किया ब्रह्मा के हृदय में बैठकर भागवत को, तद्रूपेण च नारदाय मुनये, उसी रूप में यानी वही भगवान फिर नारद के हृदय में बैठे और उनसे प्रकट करवाया वेदव्यास को। वैसे तो सभी ये भगवान के अवतार हैं, लेकिन शुकदेव जी के बारे में दो मत हैं। कुछ लोग कहते हैं वे महापुरुष थे, कुछ लोग कहते हैं ये भी भगवान है। सूत जी
जो परमहंस शौनकादिकों के भी गुरु उन्होंने भागवत सुनाया था, वे सूत जी सुखदेव परमहंस के लिए कहते हैं, योगींद्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे। भागवत, सुखदेव ब्रह्म है, मैं उनको नमस्कार करता हूं। और अगर नहीं भी कोई माने कि ब्रह्म है तो तस्मै तज्जने भेदा भावात, महापुरुष और भगवान में कोई अंतर परमाणु मात्र का नहीं है, ये तो सभी शास्त्र वेद कहते हैं। लेकिन सूत जी कहते हैं नहीं भाई, ये तो ठीक है कि दोनों में एक शक्ति है, एक ही चीज है, लेकिन फिर भी सुखदेव लीला सुख हैं, किशोरी जी के स्वयं ब्रह्म रूप हैं। तो इसका तात्पर्य हुआ कि ब्रह्म श्री कृष्ण ने ब्रह्म ब्रह्मा को ज्ञान दिया, ब्रह्म ब्रह्मा ने ब्रह्म नारद को ज्ञान दिया, ब्रह्म नारद ने फिर ब्रह्म वेद व्यास को भागवत सुनाया, फिर ब्रह्म वेद व्यास ने ब्रह्म सुखदेव परमहंस को भागवत सुनाया, और फिर सुखदेव परमहंस ने जिनको भागवत सुनाया उन भगवान परीक्षित की रक्षा भगवान कृष्ण ने गर्भ में ही की और दर्शन दिए थे। जन्म होने के पहले भगवत प्राप्ति, भगवत दर्शन, ये हिस्ट्री में कभी हुआ है? तो ये भागवत ग्रंथ सबसे महत्वपूर्ण है। मैं केवल इतना संकेत करना चाहता हूं। सूत जी ने अंत में भागवत के एंड में 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के भी अंत में कहा कि सर्व वेदांत सारम ही श्री भागवत मिष्यते तदरसामृत तृप्तस्य नान्यत्र स्याद्रतिः क्वचित्। समस्त वेदांतों का, वेदांत शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक वेदांत का अर्थ होता है सारे उपनिषद। वेदों का जो अंत भाग है वो उपनिषद भाग है। ब्राह्मण भाग, आरण्यक भाग, उपनिषद भाग, ये वेदों के भाग हैं। तो ब्राह्मण भाग में तो केवल कर्मकांड है और आरण्यक और उपनिषद में ज्ञान भक्ति आदि का विषय है। तो वेद व्यास ने चूंकि आगे चल करके यह भी स्पष्ट किया है और पुराणों में, भागवत में भी कितने उपनिषद हैं, सर्वोपनिषदाम साराज्जाता भागवती कथा, समस्त उपनिषदों का सार है भागवत। इसलिए यहां वेदांत शब्द का अर्थ उपनिषद ही किया जाएगा। सर्व वेदांत सारम ही। और अगर वेदांत ग्रंथ माने ब्रह्म सूत्र, शारीरिक भाष्य, ये अर्थ किया जाता है जिसका प्राकट्य वेद व्यास ने किया है, तो भी वही बात है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र में उपनिषदों का ही सारांश बताया गया है और वो अनेक प्रकार का है। उसी ब्रह्म सूत्र के सिद्धांत को फिर अनेक आचार्यों ने अपनी अपनी रुचि के अनुसार अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, अचिंत्य भेदा भेदवाद आदि से निरूपित किया था। उन समस्त वेदांतों का सार यूं समझ लीजिए। तो सुखदेव परमहंस वक्ता है भागवत के, जो स्वयं ब्रह्म स्वरूप है और परीक्षित श्रोता है। इसलिए इसको पारमहंस में कमलम ज्ञानम, ये परमहंस संहिता भी कहलाती है। अर्थात प्रारंभ में ही सुनाने वाला परमहंस, सुनने वाला परमहंस। और गीता वगैरह में तो अज्ञानी अर्जुन पात्र बना था। तो ऐसे भागवत ग्रंथ के बारे में कोई सुखदेव सुनाने वाला हो और परीक्षित सुनने वाला हो, तब फिर ये आशा करो कि एक सप्ताह में हम
माया से उत्तीर्ण हो जाएंगे। आजकल जो नाटक होता है, एक सप्ताह की भागवत, वो पंडित जी भी सुखदेव है कि माया देव है पता नहीं, और श्रोता तो अपना सोता रहता है। जब भागवत होती है तो संस्कृत में पढ़ते हैं पंडित लोग, बेचारा संस्कृत का दा नहीं जानता है, वो अपना बैठना पड़ता है उसको, तो अपना सोता रहता है। जब कभी बीच में आंख खुली, देख लिया हो रही है भागवत। अरे और भी श्रोता जो बैठे रहते हैं, बहुत से ऐसे ही करते हैं, सोते रहते हैं। एक जगह भागवत हो रही थी तुमसर में, मैं वहां लेक्चर देने गया था, तो वो सेठ जी जो करा रहे थे भागवत, उन्हीं के मकान में ठहरा था। उन्होंने बहुत जिद किया कि महाराज जी थोड़ी देर भागवत यज्ञ में भी पधारिए, तो मैं चला गया। तो पंडित जी कथा कह रहे थे, श्लोक पढ़ रहे थे, जैसा तैसा बेचारे हो, और सुनने वाले जो जप करने वाले भी बैठे थे कुछ और, तो वो भी औंघा रहे थे। और बीच में जब आंख खुले तो बोल दे जय हो। अब जय हो माने बलिहार, माने बहुत बढ़िया बात कही, तो कोई बढ़िया बात हो जहां पर, वहां पर जय हो कहो ना। जहां नींद खुले वहां जय हो। हंसी मेरे रोके न रुके कि यहां तो राजाओं के वंश का वर्णन हो रहा है, इसमें जय हो की क्या बात है। अरे कोई श्री कृष्ण लीला हो, कोई ऐश्वर्य लीला ही हो, तो भी कहा जाए वाह वाह वाह, कालिया नाग को परास्त कर दिया। तो ये सब नहीं चलेगा। सुखदेव परमहंस सरीखा वक्ता हो, परीक्षित सरीखा श्रोता हो, तब काम बनेगा। भागवत में ही लिखा हुआ है अंत में, तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम। तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम भक्त्या। ये भागवत सुनो, तत्णवन विपठन विचारण परो भक्त्या। फिर कहा विमुच्ये नर। ये श्रृणवन विपठन, इसके आगे विचारण पर, तीन बात, पढ़ा या सुना, फिर विचार किया। विचार माने डिसीजन, निर्णय, समन्वय, यही असंभव है। अच्छा चलो ये भी कर लिया मान लो, तब भी काम नहीं बनेगा। भक्त्या विमुच्ये नरा, फिर भक्ति करनी पड़ेगी आपको। अरे भागवत के प्राकट्य के पहले वेद व्यास तक ने श्री कृष्ण की उपासना की। अपश्यत पुरुषम पूर्वम मायाम च यदपाश्रयाम। तो शब्दों के अध्ययन से कुछ नहीं होगा, और पंडित जी की भागवत से भी कुछ नहीं होगा। होना तो उसी से है जो आप लोग यहां दिन रात कर रहे हैं। भक्ति से ही काम बनेगा। लेकिन ये भागवत पुराण उस भक्ति में सहायक है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक रसमयी लीलाएं भागवत में ही है, और उन सब लीलाओं में भी जो सबसे अधिक सरस रस है और रास पंचाध्याय में है, जिसके विषय में मैंने आपको बताया था कि छठी भूमिका के बाद कल्पना करें कि हम रास रहस्य को समझ लेंगे या रस पा लेंगे उसका। अभी तो रसो वैसा का ही पता नहीं है हमको, फिर रस तमह का पता कहां से चल जाएगा। फिर भी जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि महल के बाहर बाहर का कुछ दृश्य दिखा देंगे, तो इसीलिए कल कई प्रचारकों ने फिर आग्रह किया, तो महल के बाहरी हिस्से में खिड़की दरवाजे कैसे हैं ये सब बताने जा रहा हूं।
भागवत के 10वें स्कंध के 29वें अध्याय में सबसे पहले एक शब्द आया है भगवान। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया समावृतः योग माया मुपाश्रितः। कई पाठ हैं अलग अलग ग्रंथों में। तो पहला शब्द है भगवान। भगवान भग के बारे में आप लोग जानते ही हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगैति रणा। षडैश्वर्य परिपूर्ण अनंत अनंत मात्रा का षडैश्वर्य जिसके पास हो वो भगवान कहलाता है। और इसका डिटेल भी आपको भागवत के द्वारा बहुत बार समझाया गया है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञान मद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। वो स्वयं सिद्ध पर तत्व है श्री कृष्ण भगवान, केवल श्री कृष्ण भगवान। ये उन भगवान के लिए कहा जा रहा है। वैसे तो भगवान बहुत सारे हैं, जितने अवतार हैं सब भगवान हैं। और वैसे सिद्धांत के अनुसार तो सारे महापुरुष भी भगवान हैं, उनके पास भी सारे ऐश्वर्य हैं। अपहृत पापमा बिजरो विमृत्यु विशोको विजगत्सो पिपासा सत्य कामा सत्य संकल्पा। ये जो 8 ऐश्वर्य हैं भगवान के, ये समस्त महापुरुषों को भगवान दे देते हैं। जो जिस दिन से दिया उस दिन से भी भगवान हो गए। अरे गधे की अकल से समझो, ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, जानत तुम ही होई जाई। तो षडैश्वर्य परिपूर्ण केवल श्री कृष्ण है, बाकी सब उन्हीं से पाए हुए भगवान हैं। केंद्र है श्री कृष्ण। उन्होंने जिन जिन को दे दिया भगवत्ता वो सब भगवान हो गए। गधे को दे दे उसमें कौन खास बात है। अपनी पर्सनल कमाई किसी की नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर जितने भी भगवान हैं ये सब भगवान के द्वारा भगवान बने हैं। इसलिए मेन भगवान है श्री कृष्ण। इसलिए उन्हीं को इशारा यहां पर किया जा रहा है। भगवान अपि, भगवान भी, भगवान भी। ये भी क्यों कह दिया? ये भी कहने का बड़ा गंभीर विषय है, बड़ा लंबा चौड़ा मामला है। आप लोग ऐसे इशारे में समझ लीजिए। इसलिए कहा यहां पर कि आगे वो कहने जा रहे हैं कि रमण किया, रमण किया, रमण के लिए मन बनाया। जीवों के साथ रमण किया और रमण करने के लिए मन बनाया। मन हुआ नहीं, मनश्चक्रे आत्मने पद धातु है। चकार कहते तो मन था। जैसे हम लोगों के पास मन है और किसी समय मन हुआ रसगुल्ला खाएं, भगवान के तो मन ही नहीं है। अब प्राणो ह्यमना शुभ्र, तो उसने मनश्चक्रे मन बनाया। उल्टी बात, जिसके मन नहीं है मन बनाया। और अपने अतिरिक्त कहीं रमण करे, ये भी उल्टी बात। आत्मरति, आत्म क्रीड, आत्माराम, ये सब भगवान की पर्सनैलिटी खास से खास है, जिसको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। बहुत बार आपको समझाया है। सजातीय विजातीय स्वगत भेद शून्य स्वयं सिद्ध तत्व है श्री कृष्ण। उनसे सबको मिलता है, उनको किसी से कुछ नहीं चाहिए। वो रमण करें,
ये तो जो लोग संसार में दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, परेशान होते हैं, चलो यार पिक्चर देख हमें, चलो यार क्लब में नाच गाए हमें, बड़े परेशान हैं। ये सब चीजें तो मायाबद्ध जीवों के लिए है। जो भगवत प्राप्ति कर लेते हैं उनको ही जरूरत नहीं है, भगवान को क्या होगी? हाँ? लेकिन यहां पर रास हुआ इसलिए अप कहा, भगवान अपी, अरे औरों को छोड़ दो, भगवान ने भी मन बनाया प्लस जीवों के साथ विहार किया। ये विहार रमण एक खेल है, खेल, रम क्रीडायाम धातु होती है। लेकिन ये खेल वो तो उसी के लिए उचित है जो अशांत हो जाए, कभी दुखी कभी सुखी, कभी दुखी कभी सुखी। भगवान ने सृष्टि क्यों बनाया इसका कारण भी लिख दिया वेदांत ने, लोकवत्तु लीला कैवल्यम। संसार में जैसे कोई राजा पार्क बनाता है अपने मनोविनोद के लिए, ऐसे भगवान ने अपने रमण के लिए, खेल के लिए संसार बना दिया। अरे राजा तो परेशान रहता है, दिन भर थोड़ी देर पार्क में घूम आता है, थोड़ा टेंशन कम हो जाता है। भगवान को कौन टेंशन था भाई, अच्छे खासे आराम से थे, एकाकी। और फिर संसार अगर बनाते भी तो जैसे उनका अपना गोलोक का संसार है, सब ठीक ठीक है, वहां कोई स्क्रू ढीला नहीं है, और यहां सारे स्क्रू ढीले हैं, सब गड़बड़ है सारी की सारी मशीन। ऐसे संसार में क्या एंजॉयमेंट होगा भगवान को? सोचिए आप लोग। अरे भाई विनोद तो किसी स्पेशल चीज में होता है मनुष्य का भी। भाई ये पार्क कैसा है, चलो देखें सेवा कुंज, अरे छोटा सा है, ऐसे यहां वहां गुलाब गुलाब लगे। हमने मुगल गार्डन देखा है, और जहां एक भी फूल न हो, कोई बाग का स्वरूप भी न हो, और निरे मच्छर और मधुमक्खियां काटने को दौड़ रही हूं, वहां एंजॉयमेंट क्या होगा भला? यानी यहां जितने भी बच्चे हैं भगवान के, सब आवारा हैं, नास्तिक हैं, मक्कार हैं, संसार को ही अपना सर्वस्व मान करके मर रहे हैं। ऐसे संसार को बनाकर भगवान को क्या आनंद मिलता होगा? अपनी अकल में तो आता नहीं। हाँ, लेकिन एक बात है, जैसे आप लोग होली पर देखते हैं ना, मूर्खता का कंपटीशन होता है, मूर्ख सम्मेलन। तो जो सबसे अधिक मूर्खता की बात करे तो उसको इनाम मिलता है। इसने सबसे बड़ी मूर्खता की बात की। भला मूर्खता की बात में तो कोई एंजॉयमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन हो रहा है। सब हंस रहे होली पे, देखो देखो देखो, इनाम ले गया हो, सबसे बड़े मूर्ख को इनाम मिल गया। अथवा जैसे प्राचीन काल में राजाओं के यहां विदूषक हुआ करते थे, अनेक प्रकार के खेल दिखाया करते थे, राजा को हंसाया करते थे। अथवा जैसे आप लोग माँ बाप हैं, छोटे बच्चे तोतली भाषा में अंड बंड बोलते हैं, कहीं आकाश को कुछ कहते हैं, कहीं तारों को कुछ कहते हैं, तो आप लोगों को अच्छा लगता है। देखो देखो आज ऐसा कह रहा था पप्पू, बड़े विभोर हो जाते हैं आप लोग उसकी बेवकूफी की बात सुन करके। ऐसे ही हो सकता है भगवान को भी कुछ अच्छा लगता हो, वो तो वो जाने, अपन उस झगड़े में नहीं पड़ते। अस्तु यहां महाराज के प्रकरण में भगवान ने भी, भगवान अपी, तो भगवान ने उन रात्रियों को देखा, तारात्रि ही, वहां रात्रियां खड़ी हो गई आकर के जंगल में। हाँ, ये रात्रियां कौन है?
ये रात्रियां योग माया से बनाई गई हैं। ब्रह्मा की एक रात्रि के बराबर ये रात्रियां हैं। इन्हीं रात्रियों के लिए भगवान ने चीरहरण प्रसंग में गोपियों को वरदान दिया था। रंग धत्ता इमा छपा, और दिन में किया था। देखो आश्चर्य, दिन में वरदान दिया और वहां कहा इन्हीं रात्रियों में हम, अगली इन्हीं रात्रियों में हम तुम लोगों को वो रास का रस देंगे। वहां भी विचित्र बात कि दिन में, और कहते हैं इन्हीं रात्रियों में। वो इन्हीं कहाँ थी? दिन में रात थी। और फिर यहां भी कहा भगवान तारात्रि ही, वहां कहा ताइमा क्षपा, और यहां कहा तारात्रि। वो रात्रियां भगवान के सामने आके खड़ी हो गई। महाराज आपने वादा किया था ना गोपियों से साल भर पहले। हाँ किया तो था, तो मैं आ गई हूं। वो तारात्रि आ गई। और उस रात्रि ने अपने पीछे 6 ऋतुओं के फूल भी खिला दिए। ये भी उल्टी बात हो गई। जो फूल बसंत ऋतु में खिलते हैं वो शरद ऋतु में खिल गए, जो ग्रीष्म ऋतु में खिलते हैं वो शरद ऋतु में खिल गए। सब उल्टा हो रहा है। भगवान नपी ये उल्टा, तारात्रि ये उल्टा। बीक्ष देख करके विशेष ईक्षण है। प्राकृत आंखों से वो रात्रि दिखाई नहीं पड़ेंगी, भगवान ने देखा। और फुल्ल मल्लिका, 6 ऋतुओं के फूल खिले हुए देखे। भगवान ने कहा सब उल्टा उल्टा दिख रहा है, अपन भी उल्टा ही करो। तो रंतुम मनश्चक्रे, रमण करने के लिए मनश्चक्रे मन बनाया। तो अकेले रमण कैसे होगा? अकेले रमण करना है तो अपना बैठे रहते। एकाकी न रमते, अकेले जो सो वशिष्य तो सोच में हम था वैसे रहता। तो रमण के लिए आवश्यकता पड़ेगी ना परिकर की। लेकिन परिकर को बुलावे कौन? ये क्रिया करे कौन, हो कैसे? तो योग माया मुपाश्रिता, किशोरी जी का स्मरण किया ठाकुर जी ने कि आइए और रास का हिसाब किताब बैठाइए। हम पंगुले हैं, कुछ नहीं कर सकते। तब किशोरी जी ने कहा ठीक है, प्रारंभ करो। क्या प्रारंभ करें, कैसे करें? अरे मैं बताती हूं, बुलाओ गोपियों को। गोपियों को बुलावे? अरे करोड़ों गोपियों को घर घर बुलाने जाए? नहीं नहीं, मुरली में ऐसी मुरली नाद करो कि जो जो रास के अधिकारी जीव है उन्हीं को सुनाई पड़े। बस स्त्री है, उसका पति है, पति ने नहीं सुना और स्त्री भाग पड़ी सुन करके। शिवलोक से भगवान शंकर भाग पड़े और बगल में एक पुरुष या स्त्री, कोई भी जो अधिकारी नहीं, वो सो रहा है खर्राटे में। थोड़ी कम नींद थी, भगवान ने और सुला दिया। योग माया ने, किशोरी जी ने, कि अब तुम एक ब्रह्मा की रात्रि के बराबर सोते रहो। इसीलिए मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान धारान ब्रजऊ कसा, सारे पतियों को यही फीलिंग रही कि जब वो सोए थे तो स्त्री बगल में लेटी थी, और जब उनको नींद आई मुरली बजने पर
गोपी तो चल पड़ी और वो सोते रहे योग माया के द्वारा, और एक ब्रह्म रात्रि पूरा होने तक सोते रहे और किसी को ये राज मालूम नहीं पड़ा। जब उनकी आंख खुली तो गोपियां रात से लौट चुकी थी और उन खाट पर जाकर उनके बगल में लेट चुकी थी। तो उन्होंने देखा हाँ सब ठीक है। ऐसे सुन लीजिए, समझ में आएगा नहीं अभी। भगवान की बातें भगवान जाने, इसको तो आपने सुना ही होगा, खुदा की बातें खुदा ही जाने। हाँ, तो भगवान ने मुरली बजाया, रास का पहला अध्याय शुरू हुआ। उपक्रम निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। मुरली बजी और जितने अधिकारी थे रास के उनके कान में गई। तो जिसके जिसके कान में मुरली गई उस मुरली ने उसके हृदय को चुरा लिया। क्योंकि वह अधिकारी था। ये पहली कृपा। कृष्ण गृहीत मानसा, श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की ध्वनि से उसके हृदय को चुरा लिया। अब जब हृदय नहीं है तो अपने हृदय के लिए वो जीव भागा। ये कौन ले जा रहा है मेरा हृदय, मेरा अंतःकरण? तो जहां से मुरली की आवाज आ रही थी उसी तरफ भागा। हृदय के बिना, अंतःकरण के बिना शरीर का जीवन नहीं रह सकता। तो अन्योन्यमलक्षितोद्यमा, एक दूसरे को देखा नहीं। न गोपियों ने गोपियों को कहा अरे सुनो भाई चलो मुरली बज गई ओ गांव वालों, और अपने घर में भी स्त्री ने पति को नहीं बताया, बच्चों को नहीं बताया, सास ससुर को नहीं बताया, माँ बाप किसी को नहीं बताया। बस जो जैसी थी वैसी भागी। अब उसमें बहुत प्रकार की समाधि है, बड़ा लंबा चौड़ा मामला है वो, उतनी बारीकी में क्या करोगे जाके। यानी जैसे किसी की मेन चीज कोई लेके भागे और उसको वो खदेड़ ले, तो खदेड़ने वाला उस समय जिसकी जीवन भर की कमाई है, 10 लाख रुपया रखा है अटैची में, उसकी जिंदगी भर की कमाई है, उसको लेके एक आदमी भागा, उसने तुरंत खदेड़ा। बगल में स्त्री बैठी है, बेटा बैठा है, भाड़ में जाए, पहले वो जीवन भर की कमाई तो बचावे। ऐसे गोपियां भागी। तो अन्योन्यमलक्षितोद्यमा। और समाधि के बहुत सी कक्षाएं होती हैं, तो थोड़ी नीची कक्षा में जो थी गोपियां वे तुरंत नहीं भागी, लेकिन जो थोड़ी देर में भागी तो उस देर में करने में यह कारण हुआ कि कुछ लोक का विचार आ गया उनके मस्तिष्क में। जैसे कोई स्त्री नहा रही है, उस समय मुरली बजी, अब क्या करे, जल्दी जल्दी कपड़ा पहने, बाहर जाएगी कैसे? तो कहां क्या कपड़ा पहनना है ये सब गड़बड़ हो गया। कपड़ा कहां के लिए क्या कपड़ा होता है ये उल्टा पुल्टा हो गया। क्योंकि समाधि में तो है, लेकिन नीची कक्षा की समाधि में है।
पैर का, हाथ का, इन सब का भान नहीं रहा। जल्दी जल्दी जेवर पहना कि बाहर जाएंगे कोई देखेगा तो कहेगा कि मंगलसूत्र नहीं पहने हैं, ये नहीं पहने हैं, वो नहीं पहने हैं, पागल हो गई है। तो पहनने की चेष्टा किया, कुछ जेवर पहने, लेकिन उल्टे पुल्टे। पैर का गले में पहन लिया, कान का नाक में पहन लिया, जल्दी जल्दी घपड़ सपड़। बहुत प्रकार की समाधि होती है तो अपने अपनी कक्षा के अनुसार, क्योंकि जितनी गोपियां थीं उसमें कुछ तो गोलोक की थीं और कुछ गोपियां जनकपुर की थीं, लड़कियां जिनको राम ने वरदान दिया था। कुछ दंडकारण्य के परमहंस थे, कुछ अग्निपुत्र थे, अनेक क्लास के वहां महापुरुष थे। तो इसलिए अलग अलग कक्षा की समाधि थी सबकी, इसलिए अलग अलग ढंग से सब। जहां मुरली बज रही थी वहां के लिए दौड़ी, चली नहीं, दौड़ी। मैंने बताया ना कि सारी जिंदगी भर की कमाई लेके हमारी अटैची कोई जा रहा है तो वहां आराम से नहीं चलेगा कोई, दौड़ेगा दौड़ेगा, जल्दी वहां पहुंच जाए। तो इसी प्रकरण में तो लंबा चौड़ा है, कोई ऐसे भागी कोई वैसे भागी, जैसे भागी मैंने संक्षेप में बता दिया आपको कि सब समाधि में भागी। सबके मन को श्री कृष्ण ने चुरा लिया, अब भागना पड़ेगा उसको। मेन चीज निकाल लिया तो अब तो भागना पड़ेगा। तो उसी समय सुखदेव परमहंस ने परीक्षित से कहा कि तमेव परमात्मानं जार बुद्ध्या विसंगता जहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधना। कुछ गोपियों के पतियों ने रोका, वो भाग नहीं पाई, तो उसने आंख बंद किया और अपना अंतःकरण की सारी वृत्तियों को भगवान में समा दिया और मन से आलिंगन किया, शरीर छोड़ दिया, भगवान के पास चली गई। कहा लो शरीर को खाओ तुम, मैं चली। आत्मा का पति जो है उसके पास आत्मा जाएगी, तुम शरीर के पति हो, लो खाओ शरीर को। तो जब ये कहा कि जार बुद्धिया विसंगता, जैसे संसार में कोई स्त्री दुराचारिणी होती है, व्यभिचारिणी होती है और अपने पति के अतिरिक्त दूसरे पुरुष से प्यार करती है, उसको अपना शरीर दान करती है, इस भाव से गोपियां गई। जो गोपियां नहीं जा सकी, उनको पतियों ने रोक लिया, तो उनके लिए कहते हैं जार बुद्धि भी थी उनकी। इतना कहना था कि परीक्षित का माथा ठनका। इसका मतलब काम भाव था गोपियों में, और श्री कृष्ण काम भाव वाले जीवों से मिले। तो परीक्षित ने प्रश्न किया, कृष्णम विदुः परम कांतम न तु ब्रह्म तया मुने गुण प्रबाहो परमस्तासाम गुणधियाम कथम। महाराज गुरुजी एक प्रार्थना है क्या? मुस्कुराए सुखदेव परमहंस कि है था तो ये राजा ही ना, वो राजा जो था सारे जीवन उस राजापन का दिमाग लगी गया इसका। खाली मुस्कुरा दिए, कुछ कहा नहीं अभी। हाँ क्या बोलता है, बोल बोल। महाराज ऐसा है कि ये गुण प्रवाह है संसार, 3 गुण का प्रवाह है ये, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। हाँ, और काम भाव से किसी से प्यार करना ये भी 3 गुण का कार्य है, रजोगुण का कार्य है। हाँ है तो महाराज फिर गोपियों को भगवान का धाम कैसे मिल गया? इनको तो कम से कम नरक नहीं तो मृत्युलोक तो मिलना ही चाहिए था।
तासाम गुण धियाम, उनकी गुण बुद्धि थी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड, ये सब गुण बुद्धि कहलाती है। तो जब गुण बुद्धि वाला गुण बुद्धि से प्यार करेगा तो गुणातीत कैसे होगा? गुण प्रवाह का उपरम कैसे होगा? उसकी समाप्ति कैसे होगी? इसके पहले, ये तो 10वें स्कंध के 29वें अध्याय का हाल बता रहा हूं मैं। इसके पहले 7वें स्कंध में भी एक बार ये खोपड़ी में रोग लग गया था इसको, परीक्षित को। तब उसने ये पूछा था कि महाराज, शिशुपाल जो है इसको भगवान का लोक कैसे मिल गया? ये 100 गाली देने वाला, भरी सभा में श्री कृष्ण का अपमान करने वाला, इसको भगवान ने गोलोक दे दिया। बड़ा आश्चर्य है। वहां भी सुखदेव परमहंस ने समझाया था उसको, कामाद द्वेषाद भयात स्नेहात यथा भक्तेश्वरे मन आविश्य तदघम हित्वा बहवस्तद्गतिम गताः। अर्थात ऐ परीक्षित, काम भाव से या डर करके या दुश्मनी से या प्यार से कैसे भी मन का लगाव श्री कृष्ण में हो जाए तो भगवान के धाम को पहुंच जाएगा। ये पहले बता चुके हैं 7वें स्कंद में, शिशुपाल और बेन के प्रकरण में, लेकिन फिर दिमाग में आ गया उसके वही। तो भगवान सुखदेव ने उनको उत्तर दिया कड़े शब्दों में, उक्तम पुरस्तात् चैतत्ते। मैंने पहले अभी बताया था तुझको कि चैद्य सिद्धिम यथा गता, जैसे शिशुपाल गोलोक गया, ये मैंने तुझको पहले बताया था ना, फिर भूल गया गधा। कोई गुरु शिष्य को पढ़ावे और 1 हफ्ते के अंदर वाली बात भूल जाए तो बेचारा क्या पढ़ेगा वो? और गुरु को कितना टेंशन होगा कि इसकी मेमोरी कितनी खराब है। कहते उत्तम पुरस्तात् चैतत्ते चैद्य सिद्धिम यथा गतः द्विषन्न ऋषिकेशम। दुश्मनी कर रहा था वो श्री कृष्ण से, द्वेष। शिशुपाल जब पैदा हुआ था और थोड़ा सा बड़ा हुआ, तुतला के बोलते हैं जब बच्चे, तो तुतला के बोलते समय से ही वो श्री कृष्ण का विरोधी बन गया था। इतने जन्मों के संस्कार खराब थे, क्या था? अरे कोई बड़ा होके किसी कारण से विरोध करे किसी का, वो तुतला के जब बोलता था तभी से श्री कृष्ण का विरोध कर रहा था सारे जीवन। तो द्विषन्न ऋषिकेशम, तो किमुताधोक्ष प्रिया, ये तो गोपियां काम भाव से प्यार कर रही हैं, दुश्मनी नहीं कर रही हैं। काम भाव से प्यार, निष्काम भाव से प्यार है तो प्यार। ये लठिया मारने नहीं जा रहे हैं श्री कृष्ण को। और शिशुपाल ने तो शत्रुता की, दुश्मनी की। तो फिर हिलाता रहा परीक्षित। तो फिर उसके बाद सुखदेव परमहंस बोले, नृणाम निश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो भुवि अव्ययस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। परीक्षित, श्री कृष्ण का अवतार हमारे मृत्युलोक में इसीलिए होता है कि कोई सकाम भाव हो, चाहे जिस भाव से कोई मुझमें मन लगा दे, बस मैं उसको अपना लोक दे दूंगा। अब बेचारा जीव है, अब इतनी बारीक बात नहीं जानता, सकाम निष्काम थोपड़ा काम, वो कैसे ही मन लगा दे। परीक्षित अब भी सीरियस है। सुखदेव कहते सुन, कामम क्रोधम भयम स्नेह मैक्यम
सौहृद में वच नित्यम हरऊ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। एक अब की बार अच्छी तरह समझ ले, काम से, क्रोध से, स्नेह से, द्वेष से, ऐक्य से, संबंध से किसी प्रकार भी मन का एकत्व हो जाए। ये न केनाप्युपाये न मन कृष्णे निवेशयेत्। किसी भी उपाय से लोहे को पारस से प्यार से लगा दो, सोना बन गया। जोर से मारो गुस्से में, है सोना बन गया। दूर पड़ा है पारस, हमारे हाथ में लोहा, यहां से मारो उसको, सोना बन गया। वो चाहे जैसे छू जाए, बस काम भाव से, क्रोध भाव से, लोभ भाव से, ईर्ष्या भाव से, जितने भाव दुनिया में हो सकते हो, किसी भाव से भी मन का एकत्व श्री कृष्ण में हो जाए तो वो छू गया उनमें। जैसे बिजली का करंट आ रहा है किसी तार में, धोखे में छू गया, या कोई मरने चाहता है पकड़ के, हाओ तुम भी मरो, धोखे में छू लिए, तुम भी आ जाओ हमारे अंदर। वो बिजली साहब को अपने अंदर करती जा रही है, चाहे जैसे आओ। तो अब समझा तू, जार भाव से गोपियां गई श्री कृष्ण के पास। अरे जार की बात छोड़ो, कौन पर्सनैलिटी है ऐसी विश्व में जो श्री कृष्ण के वेणु रस को पी करके होश न खो दे। जब भगवान ही के अवतार सब शंकर वगैरह का ये हाल है, उमा रमा ब्रह्माणी का ये हाल है, तो हम तो बेपढ़ी लिखी गंवार ग्वालिने हैं। इसमें क्या आश्चर्य है? बताओ कोई ऐसी। अभी आगे चल करके इसी अध्याय के आगे गोपियां चैलेंज करेंगी श्री कृष्ण को। कास्त्यंगते कलपदायत मूर्छितेन सम्मोहितार्जित चरिता न चले त्रिलोक्याम। पहले गोपियों ने प्रार्थना की, उसके बाद कहा है मैं भी वेद की ऋचा हूं, जवाब दे सकती हूं, मैं लिहाज कर रही थी अभी तक। बताओ एक स्त्री का नाम जो विश्व में कोई हुई हो और आपके रस को पा करके, दर्शन को या मुरली नाद को, किसी रस को पा करके, और वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करे। ये संसारी फिजिकल माँ बाप बेटा पति ये सब जो वर्णाश्रम धर्म है, किसी का बच जाए, ऐसा कोई हुआ है? एक स्त्री का नाम बता दो। तो इस सेंटेंस से ठाकुर जी चुप हो गए कि हाँ ऐसा तो नहीं हुआ आज तक, ना आगे होगा। कौन विश्व में ऐसी पर्सनैलिटी है जो श्री कृष्ण को देखकर पागल न हो जाए? रस सिंधु को देखकर रस बिंदु तो स्वयं आकृष्ट हो जाएगा, नेचुरल, उसकी गिनती क्या है? तो परीक्षित, अब भविष्य में खोपड़ा खराब नहीं करना। आगे चल करके युधिष्ठिर से कहा गया है कि त्वेमा स्त्रियो बनचरीर व्यभिचार दृष्टा कृष्णे क्वचैष परमात्म निरूढ़ भावा नन्वीश्वरोऽनुभजतो विदुषोऽपि साक्षात् श्रेयस्तनोत्यगदराजैवोपयुक्तः। कहां ब्रह्म श्री कृष्ण, जिनके मुस्कुराने से अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाते हैं, जिनके श्वास रोक लेने पर अनंत कोटि ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं, जिनके देखने से अनंत कोटि ब्रह्मांड बन जाते हैं। कहां वो सुप्रीम पावर और कहां ये बेपढ़ी लिखी अंगूठा छाप गोपियां व्यभिचारिणी। पति घर में बैठा है और श्री कृष्ण को पति बनाने के लिए कात्यायनी व्रत करना शुरू किया था शादी के पहले ही से। तो महाराज इनको गोलोक मिला। हाँ,
उद्धव परमहंस कह रहे हैं। समझ गए? अपने आप प्रश्न करते हैं उद्धव, अपने आप कहते हैं हाँ समझ गए समझ गए। क्या समझ गए? अरे भाई, अमृत कोई जानकर पिए चाहे अनजाने में पिए, फल तो अमृत का मिलेगा। न वस्तु शक्तिर बुद्धिमपेक्षते, जिस वस्तु में जो शक्ति है वो तो अपना काम करेगी। चाहे कोई सती होने जाए आग में और चाहे अचानक आग लग जाए, वो तो जलेगा। तो अमृत कोई जानकर पिए चाहे अनजाने में पिए, अमर होगा। देखो, एक जब अमृत का बंटवारा हो रहा था देवताओं को, तो एक राक्षस भी चुपके से चला गया उसमें देवता बनके, और उसने पी लिया, अमर हो गया। तो राहु केतु आपने नाम सुना होगा। एक था, श्री कृष्ण ने चक्र मारा कि हम तुझे समाप्त कर देंगे, उसने कहा हम मरेंगे नहीं, दो हो जाएंगे, एक राहु एक केतु, क्योंकि अमर हो चुका। वस्तु ने अपना फल दे दिया। तो हम संसार में सर्वत्र अनुभव करते हैं, कोई जान के जहर पिए आत्महत्या के लिए, चाहे कोई उसको मारने के लिए पिला दे, जहर तो अपना काम करेगा। तो उसी प्रकार श्री कृष्ण में कोई काम भाव, क्रोध भाव, लोभ भाव, ईर्ष्या भाव, द्वेष भाव, किसी भाव से भी मन का लगाव कर दे, उसको श्री कृष्ण का ही फल मिलेगा, उसमें कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। सुखदेव परमहंस ने कहा कि अब तो समझ गया होगा। समझ गया ना? हाँ महाराज समझ गए। अच्छा तो ठीक है। इसके बाद क्या हुआ महाराज? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मुरली हमारी सुना जब गोपियों ने, तो वो इस प्रकार भागी और मेरे पास आ गई। फिर क्या हुआ? फिर मैंने उनको बेवकूफ बनाने की बहुत चेष्टा की। सबसे पहले हमने एटिकेट से कहते हैं संसार में सभ्यता, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि वा ब्रजस्यानामयम् कच्चित् भूतागमन कारणम। पहला स्वागत, वेलकम जिसे आप लोग कहते हैं, आइए आइए आइए, बड़ी सभ्यता के साथ ब्रह्म जीवों का स्वागत कर रहा है। स्वयं तो मुरली बजाकर उसके प्रॉपर्टी को, अंतःकरण को चुराया, इस मारे वो बेचारा भाग के आया। अब कहते हैं कहिए कहिए कैसे आना हुआ आप लोगों का? आप लोग कैसे आए? बड़े आश्चर्य का मुंह बना करके, आंख बना करके, एक्टिंग के साथ। मैं तुम लोगों की क्या सेवा कर सकता हूं? प्रियं किं करवाणि वह, मैं आप लोगों की क्या सेवा कर सकता हूं? अब गोपियां चुप है। कुछ सुना? हमको बुलाया, पहले तो वरदान दिया, तमाम जन्मों की साधना के बाद, वो अभी साल भर पहले वादा किया, अब मुरली बजा के हमारा चित्त चुरा लिया। अब हम आए तो कहते हैं कहिए कैसे आए आप लोग? खैर अब आई गए हैं तो स्वागतम स्वागतम स्वागतम। अब आप लोग बताइए, जब आई गए हैं तो फिर क्या सेवा करें आप लोगों की? यहां तो जंगल है, कुछ खाने पीने को भी नहीं, रसगुल्ला वगैरह। गोपियां चुप। तो ठाकुर जी ने कहा कि ब्रजस्या नामयम कच्चित, कोई गड़बड़ तो नहीं है तुम लोगों के ब्रज में? कोई राक्षस, कोई कालिया नाग वगैरह की तरह, घासुर बकासुर खोपड़ासुर, किसी ने कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी कर दी? इसके लिए तुम आई हो सकता है, क्योंकि मैंने बार बार तुम लोगों की रक्षा की है, तो मेरे पास तुम्हारा आना गलत नहीं है। अगर इसलिए आई हो तो बताओ क्या बात है? गोपियां आप भी चुप। कि भूत तो राक्षस नहीं लगा है, महाभूत लगा है हमको। हमको इतनी बड़ी विपत्ति आई है कि अब प्राण नहीं रख सकते हम शरीर में। हम जिस लिए आए हैं और तुम हमको बेवकूफ बना रहे हो।
अनामयम कच्चित, कोई गड़बड़ हुई है क्या तुम्हारे यहां? ब्रूतागमन कारणम रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। देखो ये रात है, हाँ रात है, मालूम है हमको। और ये जंगल में तरह तरह के जानवर रहते हैं, ये भी हमको मालूम है। तो तुम लोगों के यहां ऐसे नहीं आना चाहिए था। अरे कोई जानवर खा ले, हाँ? तुम्हारे पास कोई हथियार तो है नहीं, ऐसे चली आए छूछे हाथ, एक डंडा लाठी कुछ तो लिए रहती। गोपियां बाकायदा भागवत की तरह सुन रही हैं जो ठाकुर जी बोल रहे हैं, कुछ जवाब नहीं देती। उनका अभिप्राय यह है कि तुम खूब बोल लो, बाद में हम बोलेंगे। हाँ, समझदार लोग ऐसे ही करते हैं। जिसको जो कमकल होते हैं, अल्पज्ञ होते हैं संसार में, वो जब हम लोगों के पास आते हैं तो बड़ी लंबी स्पीड झोंक जाते हैं अपनी। महाराज जी गीता में ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, तुमने कुछ समझा भी है गीता क्या बलाए है? सब काबिलियत अपनी बता देंगे हमको। तो हम लोग क्या करते हैं कि चुपचाप सुनते रहते हैं, हाँ हाँ हाँ, जैसे बुद्धू कोई सुन रहा हो। और जब वो थक जाते हैं, उनका भाषण खत्म हो जाता है, तब फिर एक एक बात पे उनकी पिटाई करते हैं ढंग से। तो उसी प्रकार गोपियां कहती हैं, ठीक है महाराज खूब बोल लो, तुम्हारा लेक्चर जब खत्म हो जाएगा ना, तब उसके बाद हम बोलेंगे। और बाद में बोलने वाला जीतता है। शंकराचार्य और मंडन मिश्र में जब शास्त्रार्थ हुआ था, तो मंडन मिश्र ने यही तो गलती की थी। उन्होंने कहा पहले हम तुमको देते हैं, तुम बच्चे हो, कम उम्र के हो, तुमको देते हैं अधिकार बोलने का। तो जो मंडन मिश्र को बोलना था, उसको पूर्व पक्ष में रखकर शंकराचार्य ने खंडन कर दिया। इसी से बिगड़ गई बात और मंडन मिश्र हार गए। तो गोपियां बड़ी चालाक है, तो कहती हैं अच्छा महाराज ठीक है, और बोलिए, बोलते जाइए आप, हम इकट्ठा जवाब दे देंगे। बार बार एक एक बात का जवाब कौन दे? हम लोगों की मेमोरी बहुत है, हम वेद की ऋचाएं हैं। फिर ठाकुर जी ने आगे कहा, तज्जात, तुम लोग वापस जाओ। अब भी गोपियां खड़ी हैं, लेकिन अब मैं जा रहा हूं, कल आऊंगा फिर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।